23 साल की उम्र तक मैंने अपने पहले 1 लाख रुपए सेव कर लिए थे और शॉकर ये है कि मेरी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपए महीना थी। अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। कैसे? आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, बहुत ही ईज़ी तरीका है। और हाँ, यहाँ पे कोई कॉफ़ी स्किप करना या फिर बाबा बन जाने वाला बकवास नहीं मिलेगी। मेरी पहली जॉब लगी 21 साल की उम्र में। सैलरी थी सिर्फ 25,000। सोचा कि अभी सिर्फ खर्चे चला लेता हूँ और सेविंग्स बाद में देख लेंगे। लेकिन असली शौक तब लगा जब मैंने देखा कि साल के एंड में यार कुछ सेव कर ही नहीं पाया मैं। बैलेंस मेरा ज़ीरो था। अच्छा, वैसे मैं बता दूँ कि मैंने अपने पहले 1 लाख रुपए 22 साल की उम्र तक ही सेव कर लिए थे। पर वीडियो में 23 इसलिए डाला है ताकि आप लोगों पे ज़्यादा प्रेशर ना बन जाए। थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए ना। चलो, बैक टू द वीडियो। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ₹400 का पिज़्ज़ा था और ₹100 डिलीवरी चार्ज। जो टोटल कॉस्ट थी पिज़्ज़ा की, उसमें से 25% रुपए तो ऐसे ही हवा हो गए। तब मुझे लगा भाई, ये तो नहीं चलेगा। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया, तो मैं कभी सेव नहीं कर पाऊँगा और कितना ही कमा लूँ, कितनी ही अच्छी नौकरी मिल जाए, कितनी ही ज़्यादा सैलरी मिल जाए, अगर ऐसे ही खर्च होते रहे, तो ज़्यादा सेव नहीं कर पाऊँगा और अमीर नहीं कहला पाऊँगा। तब मैंने 3 सिंपल हैक्स फ़ॉलो किए और ये वही 3 हैक्स हैं, जिन्होंने मुझे अपने पहले 1 लाख रुपए सेव करने में मदद की। सबसे पहला हैक 50-30-20 रूल। अच्छा, अब ये एक ऐसा बजटिंग रूल है जो कि आप किसी भी फाइनेंशियल यूट्यूबर का कोई भी यूट्यूब वीडियो उठा के देख लो, आपको ये लगेगा कि सब यही बता रहे हैं। बड़ा ही घिसा-पिटा रूल है यार और ये भी आ गया नया बंदा यही सेम बक-बक करने। पर मैं आपको बताऊँ, मैंने ये फ़ॉलो किया और जब मैंने ये फ़ॉलो किया, तो मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में काम करता है। इसीलिए सारे ही फाइनेंशियल यूट्यूबर्स या क्या कहते हैं, फिनफ्लुएंसर्स इसको रेकमेंड करते हैं और मैं भी इसे रेकमेंड करता हूँ कि आप भी ये सिंपल सा रूल फॉलो करो। ये रूल आपको बहुत ही आसानी से डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना सिखाता है। तो है क्या ये रूल? बता ही देता हूँ, भले ही आपने देखा हो चाहे ना देखा हो। रूल ये है कि आपकी टोटल इनकम का 50% जाएगा नीड्स के लिए, 30% जाएगा वांट्स के लिए और 20% जाएगा इन्वेस्टमेंट में। अब नीड्स क्या हो गई? नीड्स हो गई रोटी, कपड़ा, मकान, रेंट या फिर घर की मरम्मत, खाने-पीने का सामान, डेली कम्यूटिंग, आना-जाना, कपड़े जो हमें पहनने होते हैं, ये सब हमारे नीड्स के अंदर आ गए। वांट्स हो गई जैसे कुछ खाना ऑर्डर करके खाना या फिर बाहर जाके खाना, मूवीज़ देखना या फिर ट्रैवल करना, शॉपिंग करना, ये सब आ गया वांट्स के अंदर। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्रीटी क्लियर, पैसों को सेव करना और इन्वेस्ट करना। तो मेरी कहानी पे वापस आते हैं। मेरी 25,000 रुपए की सैलरी में से हर महीने मैं 5,000 रुपए अलग कर देता था। जैसे ही सैलरी आती थी, मैं उसमें से 5,000 रुपए एक अलग बैंक अकाउंट में डाल देता था और इससे ये होता था कि वो पैसा जो मेरे को दिख ही नहीं रहा बैंक के अंदर, वो मैं खर्चूँगा कैसे? तो वो अपने आप सेव हो जाता था और 5,000 रुपए अगर मैं अलग रख रहा हूँ हर महीने, तो सीधा-सीधा 20 महीने के अंदर मेरे 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा हैक, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करना। तो ये जो मैं दूसरे अकाउंट में अपने 5,000 रुपए हर महीने को शुरुआत में ही ट्रांसफ़र कर देता था, ये मैं मैनुअली नहीं करता था। मैंने एक सिस्टम बिठाया कि ये काम ऑटोमैटिकली हो जाए, ताकि गलती से भी कहीं मैं क ये पैसे खर्च ना कर दूँ। तो मैंने ये सिस्टम को ऑटोमेट किया। अपने आप ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट से मेरे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड अकाउंट में चले जाते थे। एक एसआईपी शुरू कर दी थी मैंने। अब इससे पहले कि मैं तीसरा हैक आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर ये तीसरा हैक आपने फॉलो कर लिया, तो 70% चांस है
कि आपका जो ये 20 महीने में 1 लाख का टारगेट है, ये आप डबल स्पीड में हिट कर लो। यानी कि 10 महीने के अंदर ही आप 1 लाख रुपए सेव कर सकते हो। तो तीसरा हैक है क्या? तीसरा हैक ये है कि 25,000 रुपए की भी कोई लिमिट होती है यार। आप कितना कर लोगे इससे? आप सिर्फ सेव मत करो, आप अपनी इनकम भी बढ़ाओ। देखो कि आपके पास क्या स्किल्स हैं और इनमें से आप कौन-सी स्किल्स से कोई साइड इनकम शुरू कर सकते हो। मैंने जब किया था, तो कंटेंट राइटिंग और डिज़ाइन से लगभग 5 से 10,000 रुपए मुझे हर महीने एक्स्ट्रा मिल जाते थे और ये सारे पैसे सीधा मेरी सेविंग्स में जाते थे। तो सीरियसली अगर आप अपने पहले 1 लाख रुपए बचाना चाहते हो, तो साइड इनकम के बारे में ज़रूर सोचो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने 20s में क्या पिज़्ज़ा, पार्टी, मूवीज़ ये सब नहीं किए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये सब एन्जॉय किया क्योंकि मैंने वो रूल फ़ॉलो किया 50-30-20 वाला और उसमें से 30% जो मेरी वांट्स के थे, उनको मैंने खुल के एन्जॉय किया। कोई गिल्ट नहीं थी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। मैंने अपने 1 लाख रुपए जल्दी से जल्दी 22 नो 23 की उम्र में सेव कर लिए। वैसे असली गेम आपके पहले 1 लाख रुपए सेव होने के बाद शुरू होता है। अगर आपको जानना है कि आपकी इनकम कैसे बढ़ती है, तो अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो सैलरी नेगोशिएशन सीक्रेट्स जो कोई भी एचआर आपको कभी नहीं बताएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी और हो सकती है, बढ़ सकती है और आप डिज़र्व करते हो, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। लिंक एंड स्क्रीन पे है। तो अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन-सी स्टेज पर हैं, अपने 1 लाख रुपए सेव करने की जर्नी में। 0 पे, 10,000 पे, 50,000 पे या फिर आपने पूरे 1 लाख रुपए सेव कर लिए हैं और जिन लोगों ने उससे ज़्यादा भी सेव कर लिए हैं, वेल कांग्रेचुलेशंस। थोड़ा-सा अब आपको शायद इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। देखते हैं सब लोग किस लेवल पर हैं और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं पैसे, करियर और लाइफ हैक्स जो कि एक्चुअली में काम करते हैं। मिलते हैं अगले वाले में। तब तक हैप्पी सेविंग्स।